हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। चलो चेन रूल का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसमें कितने स्टेप्स हैं? देखो इसमें थोड़ा सा अंदर भी मैंने प्लस डाल दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो लॉग के अकॉर्डिंग लगेगा। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसे याद रखो, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो dy/dx इक्वल टू चेन है। चेन कब होता है? जब लॉग के बाद ना x नहीं होता, x से थोड़ा भी कुछ भी डिफरेंट हो जाए, यानी कि लॉग के बाद या साइन के बाद अगर 2x हो जाए उसमें भी चेन है, -x हो जाए उसमें भी चेन है। मतलब सिर्फ x होगा तो चेन नहीं होगा, x के अलावा कुछ भी अलग हुआ तो वो चेन है। ओके, तो y इक्वल टू लॉग के बाद देखो इतना सारा टर्म है तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। ध्यान रखना, देखो dy/dx का मतलब इस पूरे चीज का डेरिवेटिव हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए हमें चेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के बाद वाला टर्म जो है वो x नहीं है, अलग है। तो अब ये मैं चाहता हूँ, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ध्यान रखना इसको। ओके चलो, तो पहले log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा और इधर से लिखो, dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव। अब इसमें पहले x है तो पहले 1 होगा, ये अलग हो गया। देखो डेरिवेटिव में प्लस है तो अलग, माइनस है तो सेपरेट इंडिविजुअली, मतलब, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसे इंडिविजुअली नहीं होता, तभी तो रूल है ना, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। तो ये x का 1 हो गया प्लस, अब यहाँ पे आते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसमें फिर से चेन लगेगा क्योंकि ये रूट से स्टार्ट हो रहा है और अंदर सिर्फ x नहीं है। रूट x होता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन रूट x के फॉर्मूले के ऊपर ही ये बेस्ट है। तो अंदर वाले को x पढ़ोगे तो रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का दिस मल्टीप्लाइड बाई, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो अब इनटू इसका डेरिवेटिव, इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो इनटू 2x और ये वाली ब्रैकेट क्लोज, समझ में आया? तो इसको ध्यान से करना होता है। तो ये 2 को यहीं पे काट लो, अगर नहीं काटोगे तो फिर तुम्हारा आंसर कभी सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो ये हो गया 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, ये देखो इसको पहले ढंग से लिखो, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लो। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया ना सिंप्लीफाई करने का तरीका। जिसके नीचे कुछ नहीं है ना, ये सीधा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो अब क्या हुआ, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास आंसर बचा dy/dx वेयर y इक्वल टू दिस। तो ये आंसर हमारा सीधा सीधा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो अगर ये 2 नहीं काटते तो ये फिर इतना सिंप्लीफाई नहीं होता। चलो, ये आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।